आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्तों की ऐसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जो अरवी नहीं खाते होंगे वो भी मांग मांग के खाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए अरवी के पत्तों को मैंने अपने किचन गार्डन से ही लिया है। और इतने प्यारे प्यारे पत्ते अपने किचन गार्डन से लेने में मुझे अंदर से बहुत ही खुशी हो रही थी। तो पत्ते सारे मैंने ले लिए हैं। अब हमें इसे अच्छे से धो लेना है। तो सारे अरबी के पत्तों को मैंने धो लिया है और एक साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। अब जो ये डंठल वाला हिस्सा है इसे हमें रिमूव कर देना है। और इसी तरह से सारे पत्तों का डंठल वाला हिस्सा मैंने रिमूव कर दिया है। तो इतने पत्ते लगभग 150 ग्राम जितने होंगे, तो ये कम पड़ जाएंगे। तो मैं मार्केट से भी थोड़े पत्ते ला के रखे थे 250 ग्राम जितने, और इसके भी डंठल मैंने निकाल के रखे हैं। तो इसे भी हम यूज़ करके पात्रा बनाएंगे। तो पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन का घोल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 कप जितना बेसन ले लिया है। हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 3 बड़े चम्मच जितना धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच जितना गरम मसाला ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितनी सौंफ ले ली है, जिसे मैंने दरदरा पीस के ऐड किया है। तो सौंफ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल दिया है। और ये इमली का पानी है। तो मुट्ठी भर इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था और उसे छान के इसका पानी ले लिया है, तो वो ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी मैंने रहने दिया है, टेस्ट करके देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड करेंगे। और 1/4 कप गुड़ को मैंने इस तरह से पानी में पिघाल के ले लिया है। तो गुड़ और इमली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसका बैटर गीला ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा पानी और भी ऐड कर दिया है और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट में बताना। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी रखनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह का हमें गाढ़ा बैटर बनाना है। तो चम्मच से देख लेंगे तो इस तरह का बैटर हमें रखना है। तो ये हमारा बढ़िया सा एकदम टेस्टी बैटर बनके तैयार है। तो अब हम इसमें से पात्रा बनाएंगे। तो गुजराती में हम इसे पात्रा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो पत्ता है वो पहले ले लेंगे और इसके ऊपर हमें इस बैटर को लगा लेना है। तो बहुत थिक भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से हमें बेसन की एकदम पतली लेयर लगानी है, क्योंकि जब हम इसे पकने के लिए रखेंगे तो बेसन फूलेगा। अगर मोटी लेयर लगाएंगे तो फिर खाते समय हमें लगेगा कि सिर्फ बेसन ही खा रहे हैं। तो इतनी पतली लेयर हमें बना के लगा के तैयार करनी है। तो एक पत्ते पे मैंने लगा लिया है। अब दूसरा पत्ता ले लेंगे। तो थोड़ा सा छोटा पत्ता हो वो ले लेना है और इसे हमें इस तरह से उल्टा रख लेना है। और इसके ऊपर भी हम बेसन लगा लेंगे। और एक के ऊपर एक इस तरह से मैंने 5 पत्तों की लेयर कर ली है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये वाली लास्ट लेयर है। और इसी तरह से मैंने सारे पत्तों पर बेसन को लगा लिया है। और अब हमें इसे ऊपर से फोल्ड करना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बेसन लगा लेंगे। और साइड से भी हमें फोल्ड करना है इस तरह से। और इसके ऊपर से भी पतली सी लेयर लगा लेंगे बेसन की। और अब हम इसे रोल करेंगे। तो इस तरह से हमें दबाते हुए पात्रा को रोल करना है। और एक बात, हम जब इस तरह से पात्रा घर में बनाते हैं तो बेसन का कोई मेज़रमेंट नहीं लेते, ऐसे ही बना लेते हैं। तो कभी बेसन बच जाता है या फिर कभी कम पड़ जाता है, तो फिर से हमें बेसन का घोल बनाना पड़ता है। पर आज मैंने थोड़ा मेज़रमेंट का ध्यान रखा है। तो बाज़ार से मैंने 250 ग्राम पात्रा लाए थे और घर के किचन से मैंने 150 ग्राम जितने पात्रा हो गए। तो इसके लिए मैंने 4 कप जितना बेसन ले लिया था। तो उसमें भी मुझे थोड़ा कम पड़ा था, तो मैंने आधा कप जितना बेसन और ले लिया था और इसका घोल बना लिया था। तो वो सारा ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे पात्रा बना लिए हैं। और अब मैंने एक स्टीमर तैयार कर लिया है और इसमें झाली रख दी है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इस तरह से हमें पात्रा को रख देना है। और पात्रा को हमें पकने रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है।
तो 20 से 25 मिनट के बाद आप इस तरह से चाकू डाल के देखेंगे तो पात्रा पक गए हैं। और पकने के बाद पात्रा को हम तुरंत बाहर नहीं निकालेंगे, ढक के स्टीमर में ही रख देंगे ठंडा होने तक, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। अब पात्रा ठंडे हो गए हैं तो अब हमें इसे काट लेना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पात्रा बने हैं, एकदम मस्त राउंड रोल बन के तैयार हुआ है। तो अंदर से भी आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी अच्छी लग रही है। और इसी तरह से मैंने सारे पात्रा को कट कर लिए हैं। तो इस पात्रा को पहले बनाने में टाइम लगता है, पर बनने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ तड़का लगाना रहता है। तो कहीं भी बाहर जाने का प्लान हो तो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। अब आपको जितने खाने हैं उतना पात्रा को तड़का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 रोल रहने दिए हैं और बाकी के पात्रा को तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में तेल ले लिया और राई जब चटक जाए तब हींग ऐड कर देंगे और 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे और तुरंत ही हम कटे हुए पात्रा को ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमें उछालते हुए तड़के के साथ पात्रा को मिक्स कर लेना है। और आप चाहे तो पात्रा को पहले प्लेट में रख सकते हैं और तड़के को ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर हम हमेशा इसी तरह से बनाते हैं ताकि थोड़े थोड़े पात्रा क्रिस्पी हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो हमारे एकदम डिलीशियस टेस्टी पात्रा बनके तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आपके पास अगर ताज़ा नारियल है तो आप नारियल को भी कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया है। तो ताज़े नारियल से भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो पात्रा अब तैयार है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।